जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। इस प्रणाम प्रातःकालीन प्रणाम। प्रणाम। इस प्रातःकालीन संगोष्ठी में मैं आचार्य चरणों का अभिवंदन करता हूँ। सभी श्रोतागणों का भी अभिनंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। आज के इस कथा सत्र में कथा व्यास के रूप में विराजमान वंदनीय आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी कथा रस सुधा से हम सभी को आप्यायित कराएं, कृत्य कृत्य कराएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री गुरुदेव। हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज के प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, समस्त भक्त वृंद, समस्त विद्वद जन, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में
मैं बारंबार अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। श्रीपाद जयकांत प्रभु जी के अस्वास्थ्य के कारण वे आज इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित नहीं हो पाए। उनकी आज्ञा को लेकर के मैं आज के सुबह के अनुष्ठान का निर्वहन करने की प्रार्थना करता हूँ। बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से श्री जयकांत प्रभु जी भगवान की यह कालीय दमन लीला को बड़े प्रेम से, अत्यंत परिष्कृत ढंग से समझा रहे थे। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका स्वास्थ्य शीघ्र ही लाभ करेंगे। और एक हर्ष की बात है, हमारी जो माता जी हैं, उर्मिला माता जी, वे निरंतर लगी हुई हैं लोगों को हम लोगों के साथ जोड़ने के लिए। और वो जब जोड़ती हैं किसी को तो ऐसे वैसे लोगों को नहीं जोड़ती हैं। जो लोग अपने कर्म क्षेत्र में या अपने फील्ड में, अपने अधिकार क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित हैं एवं अत्यंत स्वनामधन्य हैं, ऐसे लोगों को वे जोड़ती हैं। तो आज हमारे बड़े भाई प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा जी, जो कि BHU में संस्कृत विभाग में अत्यंत वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, वे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम निवेदन पूर्वक एवं आप सबकी अनुमति लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि कल की कथा का जहाँ विश्राम हुआ था, श्रीपाद जयकांत प्रभु जी कथा को जहाँ विश्राम दे के गए हैं, वहाँ से आगे की कथा का शुभारंभ हो। तो यह विषय, बात यह चल रही थी कि भगवान श्री कृष्णचंद्र को कालीय नाग ने अपने भोग के द्वारा, अर्थात अपने शरीर के द्वारा पूरी तरह से लपेट लिया है एवं भगवान निश्चेष्ट हो गए हैं। कोई प्रतिक्रिया या भगवान उसका कोई प्रतिकार करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अभी क्यों नहीं करते हैं उसका हम लोगों ने श्रवण किया, क्योंकि जो अच्छे योद्धा होते हैं, जो बुद्धिमान योद्धा होते हैं, वे शत्रु पक्ष को अवसर देते हैं उसका पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए। तो इसलिए भगवान अभी कोई प्रतिक्रिया न करते हुए कालीय का समस्त उपद्रव को सहन कर रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि भगवान निश्चेष्ट हो गए हैं, निष्प्राण जैसे हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी अवस्था को देख करके भगवान के जो सखागण थे वहाँ कालीय ह्रद के तट पर उनके जो सखागण थे और जो गोवत्स सब थे, वे सब हतप्राण होकर के उस तट पे गिर पड़े। मूढ़धियः निपेतुः तन्नाग भोग परिवीत मदृष्टचेष्टम् आलोक्य तत्प्रिय सखाः पशुपा भृसार्ताः कृष्णेर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुःखानुशोक भयमूढ़ धियो निपेतुः सीधे गिर गए। निश्चेष्ट, अर्थात भगवान तो निश्चेष्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे भगवान का दर्शन करके भगवान की अत्यंत दुर्दशा को समझ करके उनके जो सखागण थे और पशुपाह, इसकी व्याख्या में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि आसपास में खेत में जो गोप लोग दूसरे दूसरे काम कर रहे थे, वे भी सब भाग भाग करके आए कि क्या घटना हुई है, इतनी आवाज क्यों है, इतना शोक क्यों है। तो वे भी आकर के वहां जब पहुंचे, वे भी देख रहे हैं भगवान नंदनंदना कालीय के शरीर में लिपटे हुए हैं, निश्चेष्ट दिख रहे हैं, गत प्राण दिख रहे हैं,
तो जैसे भगवान के सखाओं का भगवान के प्रति अतिशयित प्रेम, उसी तरह से ब्रज के समस्त गोपजनों का भगवान प्राण ही होते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्णेर पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा। अर्थात ये जितने भी गोपजन हैं, जितने भी सखागण हैं भगवान के, ये सब इनका आत्म, सुहृद, अर्थ, कलत्र एवं काम, ये सब कुछ भगवान में अर्पित हैं। अर्थात इन लोगों ने भगवान को सर्वस्व समर्पित कर रखा है, सब कुछ भगवान के लिए उत्सर्गीकृत है। तो ऐसे जो गोपजन है वे निपेतु गावो वृषा वत्सतर्यः क्रंदमानाः सुदुःखिताः कृष्णे न्यस्तक्षणा भीता रुदन्त्य इति इव तस्थिरे। यह 16 अध्याय का 11 नंबर का श्लोक है। 10वें स्कंद के 16 अध्याय का 11 नंबर का श्लोक है। गावो वृषा वत्सतर्यः, जो गौएं, वहाँ की गायें, और जो वृषभ बैल, वत्सतर्यः इसका अर्थ कल किया गया था गर्भाधान योग्य वयसः, अर्थात थोड़े बड़े वत्स, जिन स्त्री वत्स, स्त्री गो वत्स जो गर्भाधान के क्षम हो गई हैं, ऐसी जो वत्सतरी, वे सब क्रंदमाना सुदुःखिता, भगवान को इस अवस्था में देख करके सब क्रंदन कर रहे हैं। कृष्णे न्यस्तक्षणा भीता, भगवान में ये अपने ईक्षण को, अपनी दृष्टि को निरवच्छिन्न रूप से अन्यत्र कहीं न लगाते हुए भगवान में अपनी दृष्टि को लगा रखे हैं। न्यस्तक्षणा भीता, तो ऐसा भगवान की दशा देख करके अत्यंत भयभीत होते हैं। एवं रुदंत्य इव तस्थिरे, एवं रोदन कर रहे हैं एवं स्थिर हो गए हैं, अचलावस्था को, स्थाणुत्व को प्राप्त कर गए हैं। उनके शरीर में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, पत्थर जैसे, खंभे जैसे, स्थाणु जैसे हो गए हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या भी कल हुई थी, इसकी शायद चक्रवर्ती पाद की व्याख्या नहीं हुई थी। तो चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में कोई ज्यादा विषय नहीं है। सप्रियः येषां ते तत्प्रियाः, ये कहाँ का है, ते च सखायश्च इति, तत्प्रिय सखाः, ये 10 नंबर का श्लोक है। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं तत्प्रिय सखाः। तत्प्रिय सखा का मतलब सह प्रियः येषां ते तत्प्रियाः, अर्थात कृष्णः प्रियः येषां ते तत्प्रियाः, यानी कृष्ण प्रियाः। कृष्ण प्रियाश्च ते सखायश्चेति तत्प्रिय सखाः। देखिए तत्प्रिय सखाः, इसका ये भी अर्थ हो सकता था षष्ठी तत्पुरुष समास में तस्य जे प्रिय सखाः, ऐसा अर्थ हो सकता था। लेकिन इसमें कृष्ण की प्रीति विषयता कम अवगत होती और सखाओं की प्रीति विषयता अधिक समझ में आती। तो इसलिए श्रीधर स्वामी पाद ऐसा अर्थ करते हैं, ऐसी व्याख्या करते हैं, सह प्रियः येषां, अर्थात भगवान श्री कृष्ण किसके प्रिय नहीं है। गोप बालकों में, सखाओं में, गोपोजनों में भगवान किसके प्रिय नहीं हुआ करते हैं, सभी के प्रिय हुआ करते हैं। इसलिए तत्प्रिय सखा मतलब सह प्रियः येषां ते तत्प्रियाः तत्प्रियाश्च ते सखायः इति तत्प्रिय सखा। इस तरह की व्याख्या 10वें श्लोक की गई है। और 11वें श्लोक में श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है, व्याख्या दिवी नाम नहीं है, चक्रवर्ती पाद की थोड़ी सी व्याख्या है। क्योंकि श्लोक में कहा गया रुदन्त्य इव तस्थिरे, अर्थात रुदन्तः इव तस्थिरे, तो इव इति भय्यग्र्याणां शोषात्, अर्थात
रो रहे हैं सभी एवं हतप्राण होकर के गिर गए हैं, तो कह रहे हैं रुदंत्य इव के, क्यों रोदन करते हुए गिर पड़े हैं, ऐसा अर्थ होना चाहिए। तो उसका वो कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद, भय वैयग्र्येण अश्रुणाम शोकात, अर्थात भगवान को इस अवस्था में देख करके उनके हृदय में इतना भय हुआ है और इतनी व्यग्रता हुई, अर्थात इसके आगे के क्या होने वाला है, इससे आगे कहीं और बड़ी दुर्घटना तो नहीं हो रही है, हमारे सखा हमको प्राप्त होंगे या नहीं। इस तरह की जो विविध व्यग्रता, उनके चित्त में विविध चिंताएं आ रही हैं, उनके कारण उनके जो अश्रु हैं सूख गए हैं व्यग्रता के कारण। इसलिए इव शब्द दिया गया है, रुदंत्य इव, यानी अश्रुपात करते हुए लग रहे हैं, लेकिन अश्रुपात हो नहीं रहा है। इतना दुख के बाद भी, इतना विपरीत स्थिति के बाद भी उनके नेत्र से निकलने वाले जो अश्रु हैं वे व्यग्रता के कारण एवं भय के कारण सूख गए हैं। रुदंत्य इव इति भय वैयग्र्येण अश्रुणाम शोषात्, अश्रु का शोष हो गया है, सूख गए हैं। अथ ब्रजे महोत्पाता स्त्रिविधा अतिदारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्न भयशंसिनः। अथ ब्रजे महोत्पाता स्त्रिविधा अतिदारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्न भयशंकिताः। यह तो कालीय ह्रद में के आसपास या कालीय ह्रद में होने वाली घटना है, लेकिन वहां से काफी दूर में जो ब्रज है, अर्थात नंद बाबा का गांव है, जहाँ पर जनबसती है, समस्त गोपजन रहते हैं, वहाँ माताएं अर्थात महिलाएं हैं, पुरुषजन हैं, तो वहाँ की क्या स्थिति है उसका वर्णन किया जा रहा है। अथ ब्रजे महोत्पाता त्रिविधा अतिदारुणाः, अर्थात त्रिविध उत्पात उत्पन्न हुआ है, अर्थात उसी समय जिस समय भगवान को कालिया ने अपनी लपेट में ले रखा है, उस समय ब्रज में यानी जहाँ पर जनवसती है, नंद बाबा अपने मित्रों के साथ, अपने बंधुजनों के साथ, परिवारजनों के साथ जहाँ रहते हैं, वहाँ वो काफी दूरी पर है कालिय ह्रद से। वहाँ अथ ब्रजे महोत्पाता, अत्यंत उत्पात यानी कुछ अनिष्ट या विपत्ति को सूचित करने वाला उत्पात, वो बड़े बड़े उत्पात अर्थात बड़ी बड़ी विपत्ति को सूचित करने वाला जो उत्पात, वे अत्यंत दारुण, अत्यंत भयंकर, अर्थात उत्पात को देखने से ही लोगों के चित्त अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। तो उस उत्पात के द्वारा सूचित जो भय है उसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि उत्पात के द्वारा अनिष्ट की सूचना होती है, और उत्पात इतना अधिक था कि इस उत्पात को देख करके लोग घबरा जाते थे, घबरा गए यानी अत्यंत भयभीत हो गए। तो उनको लगा अगर उत्पात इतनी मात्रा का है तो इससे द्वारा सूचित होने वाली जो विपत्ति हो वो कितनी बड़ी होगी। और त्रिविध उत्पात उत्पन्न हो रहा था। उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्न भयशंसिनः, ये उत्पात किस चीज की सूचना दे रहे थे न, आसन्न भय संसिन्न, आसन्न जो भय अर्थात अत्यंत समीप में आने वाला जो भय है, और अत्यंत निकट में आने वाली जो विपत्ति है, उस विपत्ति की सूचना यह उत्पात दे रहा था। आसन्न अर्थात अत्यंत निकटवर्ती जो भय, उस भय को संसी, उस भय को सूचित करने वाला, उस भय का बोध कराने वाला ये उत्पात, ये त्रिविध उत्पात। त्रिविध उत्पात का मतलब यह है
कि भूवि दिवि एवं आत्मनि, अर्थात पृथ्वी में उत्पात मच रहा था, दिवि यानी दीवलोक में अर्थात स्वर्ग एवं भूलोक के जो मध्यवर्ती स्थान है आकाश में, वहां उत्पात मच रहा था, एवं आत्मा में यानी अपने शरीर में सभी को उत्पात का कुछ अनिष्ट का लक्षण दिखाई दे रहा था। गोपवासियों के प्रत्येक के शरीर में अनिष्ट का लक्षण दिखाई दे रहा था, अंतरिक्ष में अनिष्ट का लक्षण दिख रहा था, एवं पृथ्वी में अनिष्ट का लक्षण दिख रहा था। अथ ब्रजे महोत्पाता स्त्रिविधा अतिदारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्न भयसंसिनः। इसको उदाहरण देते हुए श्रीधर स्वयंपाद एवं चक्रवर्ती पाद एक जैसे व्याख्या है। तो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला उत्पात क्या है? कहते हैं भूवि भूकंपादय, यानी भूकंप उत्पन्न हो रहा था। जिस समय यह घटना कालिया हृदय में हो रही थी, भगवान को कालिया ने अपने कब्जे में ले रखा था, उस समय ब्रज में, गोपपुर में, नंदगांव में भूवि उत्पात उत्पन्न हो रहा था, यानी भूकंप उत्पन्न हो रहा था। दिवि उल्कापातादय, आकाश से उल्कापात भी हो रहा था, जो कि बड़ी दुर्घटना की सूचना दे रहा था। आत्मनि वामांग स्फुरणादय, अर्थात शरीर में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे थे जिसका परिणाम अर्थात जिसके द्वारा कोई अच्छी चीज की सूचना नहीं हो रही थी, बड़े दुर्भाग्य की सूचना हो रही थी। वो क्या है? वामांग स्फुरणादय, बाएं अंग का स्फुरण होना कुछ अघटन को, कुछ अनिष्ट को सूचित करता है। आसन्न भय संसिनः, आसन्न भयम, आसन्न भय अर्थात निकटवर्ती भय, आगे थोड़ी देर में निकट में आने वाला जो भय, उस भय को संसितुम शीलम जैसा, उस भय को कहने का स्वभाव जिन उत्पातों में होता है, ऐसे उत्पात जो स्वभावतः आसन्न भय की सूचना देते हैं। आसन्न भयम संसितुम शीलम येषां ते आसन्न भय संसिनः। अथ ब्रजे महोत्पाता स्त्रिविधा अतिदारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्न भय संसिनः। चक्रवर्ती पाद जी उसी बात को कह रहे हैं। त्रिविधा भुवि भूकंपादयः, दिवि उल्कापातादयः, आत्मनि वाम नेत्र स्फुरणादयः। श्री सुदर्शन पाद करें वामांग स्फुरण, और चक्रवर्ती पाद करेंगे वाम नेत्र स्फुरणादयः। भगवतः खलु अमंगला शंका राहित्येपि यद उत्पात प्राकट्यम तद गवाम गोपादीनां च दुख सूचनार्थम। अर्थात देखिए, उत्पात जब किसी दुर्घटना को सूचित करता है, इसलिए उत्पात अर्थात उत्पात का काम है दुर्घटना को सूचित करना। तो यहाँ तो दुर्घटना होने वाली नहीं है, क्योंकि सही में भगवान कालिय का निग्रह करेंगे एवं कालिय हृदय को विषमुक्त करेंगे एवं समस्त सखाओं को आनंद प्रदान करेंगे। तो यहाँ दुर्घटना तो है ही नहीं, तो फिर उत्पात कैसे हो? क्योंकि उत्पात तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि दुर्घटना की आशंका से उत्पात तो नहीं हुआ करता है। मनुष्य किसी आशंका से कोई कर्म भले करे, लेकिन प्रकृति में तो ऐसे उत्पात दुर्घटना की आशंका से नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी हो तब उत्पात हो सकता है। तो चक्रवर्ती पाद इस बात को लेकर के कहते हैं, भगवतः खलु अमंगला शंका राहित्य, भगवान का अमंगल तो हो ही नहीं सकता है। जो जगत मंगल है, समस्त
जगत के कल्याण करने वाले हैं, उनको तो अमंगल की आशंका नहीं है। तो फिर प्रकृति में उत्पात क्यों उत्पन्न हो रहा है? कहते हैं कि इसलिए हो रहा है कि इस उत्पात से गवाम गोपादीनाम च दुख सूचनार्थ, चाहे भगवान को कुछ भी अमंगल भले न हो, भगवान के साथ कोई दुर्घटना भले न हो, लेकिन ये जो गोपजन है और ये गोगण हैं, इनकी दुर्दशा तो भले ही अच्छी तरह से हो रही है। सब दुख से कातर होकर के मृतप्राय हो गए हैं, मर ही गए हैं, तो फिर उनकी तो दुर्दशा है। तो इसीलिए इसी दुर्दशा को सूचित करने के लिए वह उत्पात है। भगवान की किसी अनिष्ट को सूचित करने वाला यह उत्पात नहीं है। ये एक समाधान देने के बाद चक्रवर्ती पाद एक दूसरा समाधान देते हैं। किंबा तत्तत् अधिष्ठातृ देवानामपि कृष्णे प्रीतिमत्वेन ऐश्वर्य विस्मरणात् कृष्णे पी अशुभा संकिनः उत्पातम प्रकटयामासुरिति। कहते हैं देखिए, ये जो त्रिविध उत्पात है, अर्थात भौम उत्पात, दैव उत्पात एवं अध्यात्म उत्पात, इस उत्पात के कोई न कोई अधिष्ठाता देवता होते हैं। जैसे प्रत्येक जड़ पदार्थ के भी कोई न कोई अधिष्ठाता देवता होते हैं, उसी तरह से ये जो उत्पात त्रिविध उत्पात है उसके भी कोई न कोई अधिष्ठाता देवता है। तो ये जो अधिष्ठाता देवता है उत्पात के, इन देवताओं की भगवान के प्रति जो अतिशय प्रीति है, क्योंकि भगवान ऐसे ही होते हैं, इसलिए ये भगवान है क्योंकि सभी देवता ऋषि महर्षि भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये उत्पात के जो त्रिविध देवता हैं उनको भी भगवान से प्रेम है। तो भगवान से अतिशय प्रेम होने के कारण भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको वो भूल गए हैं, क्योंकि उत्पात मचाने वाले तो वही हैं, तीनों देवता। तीन देवता तीन प्रकार के उत्पात मचाते हैं। तो ये तीन देवता जब देख रहे हैं कि भगवान को ऐसे पकड़ लिया है कालिया ने, तो उस समय अगर वे भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण कर पाते होते तो उत्पात नहीं मचाते। लेकिन उनको लगा बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, भगवान का प्राण नाश हो जाने वाला है। ऐसा क्यों हुआ उनको बोध? भगवान के प्रति प्रीति के कारण भगवान के ऐश्वर्य का उनको विस्मरण हो गया। जब विस्मरण हो गया तब उनको लगा कि भगवान का प्राण तो अभी नष्ट होने वाला है। तो भगवान का प्राण, उनके अत्यंत प्रिय व्यक्ति का प्राण नाश के समय उत्पात के जो देवता हैं तो वे तो उत्पात मचाएंगे ही। इसलिए उस समय उत्पात का परिप्रकाश हुआ। तत्तद अधिष्ठातृ देवानामपि कृष्णे प्रीतिमत्वेन ऐश्वर्य विस्मरणात् कृष्णेपि अशुभा संकिनः उत्पातं प्रकटयामासुरिति। अथ ब्रजे महोत्पाताः त्रिविधा अतिदारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्ना भयशंसिनः तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानन्दपुरोगमाः विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतः। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानन्दपुरोगमाः विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतः। अर्थात तान आलक्ष्य, ये जो त्रिविध उत्पात हैं, त्रिविधान उत्पातान आलक्ष्य, ऐसे बड़े बड़े उत्पातों को देख करके, उत्पातों का दर्शन करके भयोद्विग्न, अत्यंत उद्विग्न हो गए। क्योंकि जब से भगवान का ब्रज में अवतार हुआ है तो कितने कितने उत्पात उत्पन्न हुए हैं। तो ये लोग उत्पातों के जो
उत्पातों से क्या, किस चीज का लक्षण का अवगम होता है, अर्थात उत्पातों से क्या सूचित होता है, ये भली भांति अभ्यस्त हो गए हैं गोपजन। अर्थात कहीं भी ब्रज में उत्पात होता है तो उत्पात किसके ऊपर आता है? नंद बाबा के पुत्र के ऊपर, नंद नंदन के ऊपर। तो सभी को मालूम है उत्पात होने का मतलब है कि श्री कृष्ण के ऊपर कोई ना कोई विपत्ति आई है। इसलिए भगवान के अनिष्ट के चिंता करते हुए उनके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। तो भय के कारण वे अत्यंत उद्विग्न हुए हैं। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमाः। नंद पुरोगमाः का मतलब नंद प्रभृति, अर्थात नंद महाराज, नंद बाबा जिनमें पुरोधा है, मुख्य हैं, ऐसे जो गोपगण हैं वे ऐसा सोचने लगे। क्या सोचने लगे? रामेण बिना कृष्णम गाहा चारयितुम गतम ज्ञात्वा। तो पता लगाए कि कन्हैया गया है, जो साथ में कौन सब है, तो पता लगा कि बलराम जी नहीं गए हैं, दाऊ जी नहीं हैं गोचारण में आज। बिना रामेण गाह कृष्णम ज्ञात्वा चारयितुम गतम, अर्थात गोचारण के लिए भगवान बलराम को न लेकर के उनको साथ में नहीं लिए हैं, क्योंकि हम लोग पहले श्रवण किए हैं उस दिन उनका जन्म नक्षत्र है। तो जन्म नक्षत्र की शांति के लिए दोनों माताओं ने भगवान बलराम को घर में ही रोक रखा था, इसलिए वे नहीं जा पाए थे उस दिन। तो सभी सोच कर और भयभीत हो गए और ज्यादा डर गए कि अगर बलराम होते, अगर ये दाऊ होते तो कन्हैया की विपत्ति से कन्हैया को भी बचा लेते। लेकिन ये तो बलराम नहीं गए हैं। बिना रामेण गाह कृष्णम ज्ञात्वा चारयितुम गतम। तो सुधर स्वयंपाल इस पर कह रहे हैं, तान आलक्ष्य गोकुलात निर्जग्मुरिति तृतीय अन्वय। अच्छा, यहाँ से लेकर के जो तृतीय पद्य है, आबाल वृद्ध वनिता सर्वे वै पशुवृत्तयः निर्जग्मुर गोकुला दीनाः कृष्ण दर्शन लालसाः। उस श्लोक में जो निर्जग्मु है अर्थात निकल पड़े वहां से, ब्रज से, अपने घरों से, अपने गांव से, वे सब इस उत्पात को देख करके भगवान की कुशलता को जानने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को सकुशल देखने के लिए वे सब घर से निकल पड़े। तो यह जो निर्जग्म ये तृतीय श्लोक में कहा गया है, उसके साथ इसका अन्वय है, ऐसा श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। तान आलक्ष्य अर्थात इन उत्पातों को देख करके गोकुलात निर्जग्मुरिति तृतीय न अन्वय। भयोद्विग्नाः, भय हेतु भीताः भयेन कंपमाना इति वा। तानालक्ष्य भयोद्विग्न, भय से उद्विग्न है, यानी भय ने कंपमान है, सभी कांप रहे हैं भय से, डर से कि क्या विपत्ति कन्हैया को आ गई है, कन्हैया के ऊपर विपत्ति आई है, यह तो समझ रहे हैं। क्योंकि आज तक कभी भी ब्रज में विपत्ति आई है वो विपत्ति पहले कन्हैया के ऊपर ही आया करती है। तो अभी यह जो उत्पात जिस विपत्ति को सूचित करता है वो विपत्ति भी कन्हैया के ऊपर ही है, ऐसा समझ करके वे सब कांपने लगे, डर से, भय से कांपने लगे। श्री चक्रवर्ती पाल इसमें कह रहे हैं, तान आलक्ष्य गोकुलात निर्जग्मुरिति तृतीय न अन्वय। अच्छा, एक ही बात जो श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं उसी बात को चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। निधनमेव प्राप्तम मत्वा नितरा, ये अगले श्लोक में है। इस पर और ज्यादा कुछ चक्रवर्ती पाद भी नहीं कह रहे हैं और श्रीधर स्वामी पाद भी नहीं कह रहे हैं। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमाः बिना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतः तैर्दुर्निमित्तैर्निधनं
मत्वा प्राप्त मतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःख शोक भयातुराः तैर्दुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःख शोक भयातुराः तैर्दुर्निमित्तैः, अर्थात यह जो 3 प्रकार दुर्निमित्त यानी महोत्पात उत्पात उत्पन्न हो रहा है, उन उत्पातों को देख करके वे समझ गए निधनम मत्वा, अर्थात अब की बार तो क्योंकि इतना उत्पात कभी पहले नहीं देखा गया था। पूतना के वध के समय हो, तृणावर्त के वध के समय हो, शकट भंजन के समय हो या यमलार्जुन भंग के समय हो, इतनी बड़ी विपत्ति का लक्षण कभी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी बहुत विपत्ति का बहुत बड़ा लक्षण त्रिविध उत्पात उत्पन्न हो रहा है पृथ्वी में, अंतरिक्ष में और अपने शरीर में। तो समझ गए ये सबसे हम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति। तो सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि कन्हैया का न रहना, हम लोगों में कन्हैया का निधन हो जाना, उनका न रहना, यह सबसे बड़ी विपत्ति है। तो निधनम मत्वा, भगवान का निधन समझ करके निधनम प्राप्तम, अर्थात यह तो निधन उपस्थित हो गया है, कन्हैया का बचना शायद मुश्किल है, नहीं तो इतना महोत्पात क्यों हो रहा है। कोई ऐसी बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्घटना जरूर हुई है जिसके कारण शायद कन्हैया का प्राण नाश भी हो जाए। क्यों ऐसा वे सोच रहे थे। अतद्वितः, अर्थात भगवान के बल को, भगवान के स्वरूप को, भगवान का जो सर्वेश्वरत्व है, महेश्वरीय है, उसको वे लोग नहीं समझ रहे थे। क्यों समझें, वे तो कन्हैया को नंद बाबा का छोटा सा बालक समझ रहे थे। इसलिए अतद्विदः निधनम प्राप्तम मत्वा, अर्थात इसका निधन उपस्थित हो गया है। तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःख शोक भयातुरा, तत्प्राण अर्थात भगवान में जिनका प्राण सब समय विद्यमान हो, या भगवान ही जिनके प्राण हो, भगवान ही जिनके मन हो, या जिन भगवान में जिनका मन हो, तन्मनस्कास्ते दुःख शोक भयातुरा, दुख से, शोक से, भय से व्याकुल होकर के वे लोग ब्रजात निर्जग्मुः, अर्थात ब्रज से निकल पड़े। यह अगले श्लोक के साथ इसका अन्वय होगा। तैर्दुर्निमित्तैर्निधनम् मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःख शोक भयातुरः। तो इस पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, अतद्विदः न तम विदन्ति इति अतद्विदः, न तम विदन्ति, न तत् अतत् ऐसा नहीं है। यह शायद असमर्थ समास है, क्रिया के साथ निषेध नए अर्थ का अन्वय है। तो तत् न विदन्ति, अर्थात भगवान को ये लोग नहीं जानते हैं। भगवान का जो असल स्वरूप है, भगवान का जो महेश्वर स्वरूप है, उस स्वरूप को ये नहीं जानते हैं। अतद्विदः चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, तान आलक्ष्य निधनमेव प्राप्तम मत्वा, चक्रवर्ती बात निधनमेव प्राप्तम मत्वा, अर्थात कन्हैया तो निधन को प्राप्त हो गया, या कन्हैया के ऊपर निधन आ गया, अर्थात उनकी मृत्यु आ गई, अंतिम समय आ गया, ऐसा मान करके। लेकिन चक्रवर्ती पाद एक दूसरी व्याख्या दे रहे हैं, क्योंकि आचार्य लोग इस बात से सहमत नहीं है कि कन्हैया का निधन प्राप्त हो गया। ये इस बात को कहने से भी वे लोग कतराते हैं। यहाँ श्री जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद की व्याख्या के अनुरूप चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, नितरां धनम श्री यमुना हृद रूपम स्वविहारास्पदमिति सरस्वती संवाद। निधन शब्द का अर्थ है जो नितराम धनम,
अर्थात जो सर्वोत्कृष्ट धन है, अर्थात श्री यमुना जी। तो निधनम अर्थात श्री यमुना जी वह है निधन। निधन ऐसे निधन को प्राप्त, निधन शब्द का अर्थ किया जा रहा है कि श्री यमुना जी, क्योंकि नितराम धनम भगवान का सर्वश्रेष्ठ धन। क्यों? पहली बात तो है कि भगवान की चौथी पट्ट महिषी हैं श्री यमुना जी, और दूसरी बात है कि यमुना जी के तट पर, यमुना जी में भगवान की समस्त लीलाएं संपन्न हुई हैं, भगवान की प्रिया हैं, इसलिए भगवान की नितराम धनम है। यमुना हृदय रूपम स्व विहारास्पदम, भगवान के विहार का, भगवान की क्रीड़ा का, समस्त सखाओं के साथ क्रीड़ा का वह सर्वोत्कृष्ट स्थान है ऐसा, इसलिए वो निधन है। निधन में प्राप्त हुए हैं अर्थात यमुना जी में प्राप्त हुए हैं, यमुना जी पहुंचे हैं, यानी यमुना जी का अंश विशेष या यमुना जी के समीपवर्ती, यमुना जी के कारण उत्पन्न जो हृदय है, कालीय हृदय है, वहां प्राप्त है निधनम प्राप्तम, इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। यह सरस्वती संवाद अर्थात जो भाषा है, अर्थात जो जिन शब्दों के द्वारा इन विषयों को कहा जा रहा है, उस शब्द का कुछ मूल अभिप्राय दूसरा होता है और हम लोग कभी दूसरा अभिप्राय समझ रहे हैं। चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं कि हम लोग तो, साधारण लोग तो यही समझ रहे हैं कि भगवान निधन को प्राप्त हो गए, लेकिन सरस्वती मैया का यह अभिप्राय नहीं है। जिस भाषा के द्वारा हम भगवान की लीलाओं का निरूपण करते हैं, उस भाषा के अधिष्ठात्री जो देवी हैं, सरस्वती हैं, उनका अभिप्राय है कि निधनम यानी यमुना हृदम, यानी यमुना जी को प्राप्त कर जो भगवान। अगले श्लोक में कह रहे हैं, आबाल वृद्ध वनिता सर्वे वै पशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीनाः कृष्ण दर्शन लालसा। आबाल वृद्ध वनिताः सर्वे वै पशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीनाः कृष्ण दर्शन लालसा। तो इतने उत्पातों को देख करके एवं भगवान बलराम के बिना श्री नंदनंदन अकेले गोचारण के लिए गए हैं सखाओं के साथ, यानी दाऊ जी को न लेकर के गए हैं, और इन विपत्तियों से, इन महत्पातों से तो लगता है कि कन्हैया का निधन ही हो गया। तो ऐसा समझ करके ये जो जितने भी ब्रजजन हैं, ये सब आबाल वृद्ध वनिता है। बाल वृद्ध वनिता अर्थात जितने भी हैं, ये सब सर्वेते पशुवृत्तयः गोकुलात निर्जग्मु, गोकुल से यानी अपने घरों से, अपने गांवों से ये सब निर्गत हो गए। अर्थात कहाँ कन्हैया है, किधर कन्हैया है, आज गोचारण के लिए कहाँ गया है, इसकी खोज करते हुए वे अपने ब्रज से, अपने गांव से, अपने घरों से निकल पड़े। दीना है, क्योंकि इन उत्पातों को देख करके वे तो काफी भयभीत हो गए हैं, काफी डर गए हैं कि ये शायद कन्हैया का अंतिम समय है, क्योंकि इतना बड़ा, इतनी बड़ी विपत्ति, इतना बड़ा उत्पात कभी पहले नहीं देखा गया। तो इसलिए कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान को सकुशल देखने के लिए, भगवान को सही सलामत पाने की, प्राप्त करने के लिए, भगवान को कुशल मंगल के साथ दर्शन करने के लिए कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन में जिनकी लालसा हो, लोभ हो, अत्यंत कामना हो, आकांक्षा हो, वांछा हो, ऐसे जो ब्रजजन हैं वे सब गोकुलात निर्जग्म हो, गोकुल से निकल पड़े। और एक विशेषण दिया गया है पशुवृत्तयः, ये लोग पशुवृत्ति हैं। पशुवृत्ति हैं, इसकी व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं अति वत्सलाः, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि जो संसार में मनुष्य जन्म जिसको मिला है, वह संसार में कम वत्सल हो, अर्थात
उसके संतानों के प्रति, परिजनों के प्रति, घर गृहस्थी के प्रति, वस्तु के प्रति उसकी प्रीति कम रहे, उसकी प्रीति भगवान में हो, और वह संसार की वस्तुओं के प्रति या परिजनों के प्रति, अपने बाल बच्चों के प्रति कम वत्सल हो, अर्थात उनके साथ केवल लौकिक व्यवहार करें, लेकिन भगवान के प्रति वो प्रीति परायण, प्रेम परायण हो। ये मनुष्य के लिए ऐसी उम्मीद की जाती है, पशुओं से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। क्यों? पशुओं को तो श्रीमद् भागवत का ज्ञान नहीं कराया जाता है, उनको सुबह शाम कथा नहीं कही जाती है, या उनको दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए स्वभावतः वे अपनी संतानों के प्रति, अपनी चीजों के प्रति, अर्थात वस्तु के प्रति, और विशेष करके अपने बच्चों के प्रति अत्यंत वत्सल होते हैं। तो यही है पशु वृत्ति, यानी अत्यंत अपनी संतान के प्रति अत्यंत प्रेमी होना, उससे अत्यंत प्यार करना और कुछ न समझना, अपने संतान को छोड़ करके दूसरी कोई भी पदार्थ को न जानना, अर्थात कोई पारलौकिक वस्तु है या नहीं, या कोई पारमार्थिक वस्तु है या नहीं, उस वस्तु को हमको प्राप्त करना है या नहीं, और करें तो कैसे करें, इसकी भी जिनको चिंता नहीं है, ऐसे पशुगण होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको पशु वृत्ति कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि पशुभिः समाना। जिन लोगों को अपने पेट और इंद्रिय सुख को छोड़ करके दूसरी चिंता नहीं होती है, या बाल बच्चों को, गृहस्थी को छोड़ करके जिनको दूसरी चिंता नहीं होती, वे पशु वृत्ति हैं। तो यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये जो जितने गोपवासी ये सब पशु वृत्ति हैं, क्योंकि ये न कोई पारमार्थिक चिंता करते हैं, न पारलौकिक चिंता करते हैं, न इनको अपने भविष्य की कोई चिंता है। इनको तो सब कुछ जो कुछ है वो कन्हैया में है, अर्थात भगवान के प्रति, नंदन के प्रति, नंदन को अपना मान करके, अपने नंद बाबा के पुत्र मान करके, सखा मान करके, प्रिय मान करके, अपने पुत्र मान करके अत्यंत आसक्त हैं ये ब्रजवासी। इसीलिए ये सब पशु वृत्ति हैं, अति वत्सला है, भगवान के प्रति अत्यंत वात्सल्य परायण है। आबाल वृद्ध वनिता सर्वे वै पशु वृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीनाः कृष्ण दर्शन लालसाः। यहाँ चक्रवर्तीपाद इस पर और कुछ कह नहीं रहे हैं, तो हम लोग अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। अर्थात तान तथा कातरान् वीक्ष्य, समस्त ब्रजवासी इतने भयभीत हो गए हैं, इतने व्याकुल हो गए हैं, इतने भीत त्रस्त हो गए हैं, उनको इस दुर्दशा में देख करके, इतना भयभीत देख करके भगवान बलः, यानी बलराम जी क्योंकि गए नहीं थे उस दिन गोचारण में, तो घर में थे, तो ये सब ब्रजवासियों को देख रहे हैं कि अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। भगवान माधवो बलः, यहाँ भगवान के लिए यानी श्री बलराम के लिए माधव शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि माधव कह करके हम लोग श्री कृष्णचंद्र भगवान को ही समझते हैं, लेकिन यहाँ भगवान बलराम के लिए माधव शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसकी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद करेंगे। तो माधव जो बलराम हैं, जो भगवान हैं, वे ब्रजवासियों को उस तरह से भीत त्रस्त देख करके, अत्यंत दुखी देख करके, व्याकुल देख करके प्रहस्य किंचिन्नोवाच, अर्थात एक बार हंसने लगे। अर्थात उनकी इस
दुर्दशा पर, उनकी व्याकुलता को देख करके भगवान बलराम हंसने लगे और कुछ कहे नहीं, कुछ भी नहीं कहे कि क्या होने जा रहा है या क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, या हम लोग चले बैठे न जाएं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। प्रभावज्ञ, क्योंकि ये भगवान के प्रभाव को जानते हैं, भगवान के महात्म्य को, अपने अनुज श्री कृष्णचंद्र भगवान के महात्म्य को वे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे हंसने लगे एवं कुछ कहे नहीं, क्योंकि वे अनुजस्य प्रभावज्ञ सह, अर्थात भगवान के प्रभाव को वे भली भांति जानते हैं। तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। इस पर श्रीधर स्वामी पाद करें कातरान। कातर शब्द का अर्थ है भीत, भयभीत। तो गोपजनों को, गोपवासियों को भयभीत देख करके। इस पर चक्रवर्ती पाद की जो टीका है वो थोड़ी सी लंबी टीका है और इसमें कुछ दुर्बोधता भी है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा जो ग्रंथ लेकर के बैठे हों वे देखें। और दूसरी बात है, कुछ शब्द हैं या इसका जो संशोधन शायद ठीक से नहीं है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। कोई बात हो तो जरूर सुझाएं, क्योंकि मेरी बुद्धि में पूरी तरह से बात समझ में नहीं आ रही है। अब तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान माधवो बलः, यहाँ भगवान बलराम जी के लिए जो माधव कहा गया है, माधव शब्द का प्रयोग किया गया है, उस माधव शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, मा विद्या च यतः प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवेत् तस्मात् माधव नामासि धवः स्वामी कीर्तितः इति हरिवंशोक्त निरुक्त है। हरिवंश में निरुक्ति की गई है। निरुक्ति अर्थात निर्वचन, यानी माधव शब्द की व्याख्या एवं उसका क्या अर्थ होता है, इस तरह का निर्वचन हरिवंश में क्या किया गया है। क्यों? माँ शब्द का अर्थ है विद्या। माँ विद्या च यतः प्रोक्ता, क्योंकि माँ शब्द का अर्थ है विद्या और तस्या ईशो यतो भवेत्, और भगवान विद्या के ईश्वर हैं, यानी उनसे विद्या प्रवृत्त होती है, उनसे अविद्या भी प्रवृत्त होती है, विद्या भी प्रवृत्त होती है, इसलिए वे विद्या के ईश्वर हैं। और धव शब्द का अर्थ है ईश्वर अर्थात उसका स्वामी, इसलिए कहते हैं तस्मान माधव नामासि, हे भगवान इसलिए आपको माधव कहा जाता है, क्योंकि माँ शब्द का अर्थ है विद्या, आप विद्या के ईश हैं, ईश्वर हैं, स्वामी हैं। तस्मान माधव नामासि धवः स्वामी कीर्तितः। धव शब्द का अर्थ है स्वामी, विधवा शब्द का अर्थ है जिसका स्वामी नहीं है, तो वही धव शब्द है जिसका अर्थ है स्वामी, इसलिए आप माँ का स्वामी हैं, माँ के धव हैं, इसलिए आप माधव हैं। माँ शब्द का अर्थ है विद्या, इसे हरिवंशोक्त निरुक्त है। तो प्रहस्य किंचन नोवाच प्रभावज्ञ, प्रभाव अनुज के प्रभाव को भगवान श्री बलराम जानते हैं। प्रभाव क्या है? कह रहे हैं प्रभावम लीलैश्वर्यम जानाति, अर्थात भगवान का जो लीलैश्वर्य यानी लीला के लिए उनका जो ऐश्वर्य अर्थात लीला घटित करने के लिए, कंसवधादि लीला, गोवर्धनोद्धार आदि जो लीला है, उस लीला के लिए आवश्यक जो ऐश्वर्य है, क्योंकि ऐश्वर्य के बिना गोवर्धन का उद्धार नहीं किया जा सकता है, ऐश्वर्य के बिना कंस का वध नहीं किया जा सकता है, ऐश्वर्य के बिना ये सब पूतन आदि का वध नहीं किया जा सकता है, कालिय का दमन भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए लीलैश्वर्य यानी लीला के लिए आवश्यक जो ऐश्वर्य, उसको जानते हैं श्री भगवान बलराम। लीलैश्वर्यम जानाति इति सः तस्य स्वानुज महाप्रेमवत्वेपि, प्रेमणा
तद ऐश्वर्यानावरणम कृष्णेच्छानुरंजित लीला शक्त्यैव तस्य स्वानुज महाप्रेम होते भी। जैसे नंद बाबा को भगवान के प्रति प्रेम है, जैसे यशोदा मैया को भगवान के प्रति प्रेम है, जैसे और सखाओं का भगवान के प्रति प्रेम है, तो उससे भगवान बलराम का प्रेम कोई भगवान के प्रति कम नहीं है। नंदनंदन के प्रति, श्री कृष्णचंद्र के प्रति उनका प्रेम कोई कम नहीं है। लेकिन दूसरे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कातर हैं, भगवान कातर नहीं है बलराम, तो इसका क्या कारण है? तस्य स्वानुज महाप्रेम भी, यद्यपि अपने अनुज के प्रति उनका महान प्रेम है, जैसे और लोगों का प्रेम है उस तरह से प्रेम है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। तथेपि प्रेमणा तद ऐश्वर्यानावरणम कृष्णेच्छानुरंजित लीला शक्ति। तो अब मैं जो इसको समझ रहा हूँ, तद ऐश्वर्य अनावरणम, अर्थात यहाँ भगवान बलराम अपने ऐश्वर्य को अनावृत करते हैं, अर्थात अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। क्यों प्रकाशित करते हैं? प्रेम के कारण, अर्थात भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है, उस क्या प्रेम है कि उनको इच्छा है कि भगवान यह लीला प्रकाशित करें, अर्थात कालीय दमन लीला को प्रकाशित करने से कन्हैया की कीर्ति बहुत बढ़ेगी और यह लीला अनंत काल तक भक्तों में प्रसिद्ध होगी। इसलिए श्री चक्रवर्तीपाद ने कहा लीलेश्वर्यम जानात, अर्थात भगवान इनके लीला के ऐश्वर्य को जानते हैं, इसीलिए प्रेमणा तद ऐश्वर्यानावरणम, अर्थात भगवान बलराम अपने ऐश्वर्य का अनावरण करते हैं, ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। कैसे? कृष्णेच्छानुरंजित लीला सत्या एवं, अर्थात जैसे भगवान नंदनंदन में श्री कृष्ण में लीला शक्ति है, वैसे बलराम में भी लीला शक्ति है। तो उस लीला शक्ति के द्वारा अपने ऐश्वर्य का वे प्रकाश करते हैं। ऐश्वर्य को सामान्य रूप से प्रकाश नहीं किया जाता है, भगवान करते नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य ऐसा है कि वो कभी कभी प्रकाशित हो जाता है। तो इस समय भगवान बलराम प्रेम के कारण अपने ऐश्वर्य को अनावृत करते हैं, यानी प्रकाशित करते हैं। क्यों? कृष्णेच्छानुरंजित लीला शक्ति, कृष्ण इच्छा से अनुरंजित उनकी जो लीला शक्ति है, अर्थात भगवान बलराम में जो लीला शक्ति है, उस लीला शक्ति कृष्ण की इच्छा से अनुरंजित है। क्योंकि भगवान जब चाहते हैं इस तरह की लीला हो, कालीय दमन की लीला इस तरह से हो, तो फिर वो इसलिए भगवान की इच्छा से अनुरंजित, अर्थात इच्छा से युक्त, इच्छोपेत जो भगवान बलराम की लीला शक्ति है उसके द्वारा। अन्यथा श्री नंदादीन शोकावेगेन सर्पहृदं शीघ्रं मिमंक्षुन् को वारयितुं प्रभवेदिति भावः। क्योंकि आगे यह बात आएगी, जब उस हृदय में नंदादि गोपजन प्रवेश करना चाहेंगे, अर्थात कन्हैया तो की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है, कन्हैया का बचना मुश्किल है, हम लोग भी प्राणाहुति देते हैं, चलिए। तो उस समय भगवान बलराम ने क्या किया? सभी को रोक लिया। तो अभी चक्रवर्तीपाद यही कह रहे हैं कि भगवान बलराम अगर अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं करते तो हजारों गोपजना जो बहुत हट्ठे कट्ठे अत्यंत बलवान, दूध दही खा करके एवं प्राकृतिक जीवन यापन करके जो अत्यंत बलिष्ठ हैं, उन सबको भगवान बलराम ने हृदय में प्रवेश से जो रोक लिया, यह उनके ऐश्वर्य का परिप्रकाश है। अन्यथा श्री नंदादीन शोकावेगेन सर्पहृदम, एक शब्द है मंक्षु, इसको मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। शीघ्रं मिमंक्षुन, अर्थात सर्पहृदय में वे लोग प्रवेश ही करना चाहते थे, तो उनको वारण किया भगवान बलराम ने। को वारयितुं
प्रभवे। अगर भगवान बलराम अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं करते तो किस तरह से वे उनको हृदय में प्रवेश से रोक पाते। तो अभी आगे कथा बाकी है, कुछ शंकाएं भी हैं, समस्याएं भी हैं। तो आज का समय तो हुआ है, अभी समाप्त नहीं होने वाला है इस श्लोक की व्याख्या। भगवान की कृपा से, आप सबके शुभाशीर्वाद, सदिच्छा से, आशीर्वाद से हम आगे इस कथा को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चक्रवर्ती साहब क्या कर रहे हैं? तांग तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज भागवतम की जय। उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय जय।